अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और लास्ट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने डिविजन्स ऑफ ब्रेन का टॉपिक कवर अप किया था। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया होगा और आप लोगों को उस टॉपिक की समझ भी आ गई होगी। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो ब्रेन के डिविजन्स हैं इनके फर्दर पार्ट्स जो हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है कि ये पार्ट कौन से डिवीज़न का है, ये पार्ट कौन से डिवीज़न का है, और इसी तरह उनके फंक्शन पे मिक्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेरिब्रम और सेरिबेलम, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है या फोर ब्रेन का। अगर आपको लगेगा फोर ब्रेन का पार्ट है तो आप सेरिब्रम की सारी थ्योरी सेरिबेलम में लिख देंगे। तो इस तरह इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फ़्लो चार्ट में आप लिखें ब्रेन, मेन हेडिंग ब्रेन की दें, फर्दर 3 एरोज़ लगाएं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और नेक्स्ट जो है फोर ब्रेन में भी 3 एरोज़ लगा के उसके डिविजन्स के नाम लिखें। इसी तरह हाइंड ब्रेन में भी यही काम करें। एक एक लाइन में सिर्फ वन लाइनर इनका जो है फंक्शन लिखें। इससे एक आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और सेकेंडली आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका टास्क है, आप लोगों ने जो है ब्रेन के जो डिविजन्स हैं उनका फ़्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारा CNS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है इट इज़ द पार्ट ऑफ CNS, और ये कॉन्टिन्यूशन है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा की। ठीक है, यहाँ जो आपका ब्रेन स्टेम है वहाँ से कंटिन्यू करता है और आपके लोअर बैक तक एक्सटेंड करता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली है क्या? ये ट्यूब्यूलर बंडल है नर्व्स का। ठीक है, ये भी नर्व्स न्यूरॉन से ही बना हुआ है। ये बेसिकली बंडल है नर्व्स का और ट्यूब्यूलर फॉर्म में होता है। जिस तरह ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस ने स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, जिस तरह स्कल प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को। ठीक है, ये जो आपके पीछे बैकबोन है इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। थ्रू आउट द लेंथ नहीं प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके भी 2 रीजन्स हैं, आउटर रीजन और इनर रीजन या सेंट्रल रीजन। जो आउटर रीजन है ये वाइट मैटर से बना हुआ है। वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में हम लोगों ने ब्रेन में डिस्कस किया था। वाइट मैटर बेसिकली इसमें क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और जो इसका सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन जो है ये बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, और बटरफ्लाई शेप होता है और इसके सेंटर के अंदर ना केनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल केनाल। ठीक है, तो बेसिकली जो वाइट मैटर है वो बाहरी साइड पे है और जो अंदर वाली साइड है, ठीक है, वो बटरफ्लाई शेप है, और वहाँ पर जो है वो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर में क्या होगा, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो बेसिकली कलर डिफरेंस आता है ना, ये कलर डिफरेंस अराइजेस मेनली फ्रॉम दी वाइटनेस ऑफ माइलिन। ठीक है, तो माइलिन शीट की वजह से जो एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, माइलिनेटेड होते हैं, उनकी वजह से वाइट कलर होता है मैटर का, और वो नहीं होते तो उसकी वजह से ग्रे मैटर होता है। ठीक है, अब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही प्रेजेंट होता है वाइट और ग्रे मैटर, बट डिफरेंस ये है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें वाइट मैटर बाहर वाले रीजन में होता है, बट ब्रेन में बाहर वाले रीजन में ग्रे मैटर होता है, और अंदर वाले रीजन में वहाँ पर वाइट मैटर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो है अंदर वाला मैटर है यहाँ पर ये जो है वो ग्रे मैटर होता है। तो ये आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि बेसिकली प्रेजेंट दोनों में ही है बट रीजन डिफरेंट है। अगर वाइट मैटर बाहर वाली साइड पे है स्पाइनल कॉर्ड के तो वो इन साइड है ब्रेन के। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड में से जो है वो 31 पेयर्स याद रखने हैं। पेयर्स का मतलब है जोड़ा। ठीक है, यानी कि 2। तो बेसिकली 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं। ये नर्व्स जो हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। हमने जब नर्व्स की टाइप पढ़ा था उनको डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि 3 तरह की नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। ठीक है, जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं उनमें जो है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलते हैं और सारे जो हैं वो मिक्स्ड होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं ना, ठीक है, यहाँ जहाँ से एक स्पाइनल नर्व निकल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से, उस पॉइंट पर बेसिकली 2 रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व की।
ठीक है। अब आपके पास 31 है तो हर एक में होगी। एक नर्व की बात करें, एक स्पाइनल नर्व जहाँ से निकल रही है तो उसकी बेसिकली 2 रूट्स होती हैं, ठीक है। बोथ रूट जो हैं वो एक दूसरे से मिली होती हैं, यूनाइट करती हैं और मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बनाती हैं। अब एक रूट जो होगी उसकी वो सेंसरी होगी, दूसरी जो है वो मोटर होगी, और दोनों मिलकर जो है वो मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बना देंगी। डोर्सल रूट जो है और वेंट्रल रूट 2 रूट्स होती हैं। डोर्सल रूट जो है उसमें सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं और वेंट्रल रूट जो होती है उसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो डोर्सल रूट है वहाँ पर एक तो सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब गैंग्लियन क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि बेसिकली ये बंडल या क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है। तो गैंग्लियन वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे सेल बॉडीज़ भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्लस्टर है सेल बॉडीज़ का, तो गैंग्लियन है तो वहाँ पे सेल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होगी। वेंट्रल रूट जो है उसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। दोनों रूट्स जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं और वहाँ पर जो है वो मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बना देती हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडल्ला ऑब्लिंगेटा। मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताया था अभी, क्योंकि ये फर्दर जहाँ पे मेडल्ला होता है उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मेडल्ला ऑब्लिंगेटा की कॉन्टिन्यूशन है। सो हियर इज़ द डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। अब आप देखें स्पाइनल कॉर्ड है, आउटर रीजन वाइट मैटर, इनर रीजन जो है बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। एग्जैक्ट लाइक बटरफ्लाई नहीं होता बट देखें थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप लग रहा है, और ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है। अब ग्रे मैटर है तो यहाँ पर क्या होती है प्रेजेंट, सेल बॉडीज़, ठीक है। और जो बाहर वाला रीजन है वाइट मैटर, यहाँ पे एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बात की नर्व्स की, स्पाइनल नर्व्स की, तो ये एक स्पाइनल नर्व की उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 रूट्स निकलती हैं। हमने बात की कि एक स्पाइनल नर्व की 2 रूट्स हैं, एक डोर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है, ठीक है। अब जो डोर्सल रूट है वो सेंसरी है और जो वेंट्रल रूट है वो क्या है, मोटर है, और दोनों एक पॉइंट पर मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये बेसिकली मिक्स्ड नर्व बना रही हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें डोर्सल रूट में हमने बात की थी कि गैंग्लियन भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि गैंग्लियन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है सेंसरी है, नाम से पता चल रहा है, तो इसने लेकर आना है रिसेप्टर से, सेंस करना है इसने इनपुट को, ठीक है। तो इसने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेकर आना है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और अगर तो स्पाइनल कॉर्ड ने इसको प्रोसेस करना है, ठीक है, तो वो प्रोसेस करेगा इंटरन्यूरॉन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, और फिर टुवर्ड्स इफेक्टर भेज देगा, ठीक है। वरना यहाँ से ये ब्रेन में भी जा सकती हैं। अगर कुछ फंक्शंस जो हैं जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन, तो ये ब्रेन में चली जाएंगी, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद वापस स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा और फर्दर सारा फिनोमिना होगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करें तो सिंपल सा ये है कि इंफॉर्मेशन आई स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू डोर्सल रूट, इंफॉर्मेशन आई आने के बाद इंटरन्यूरॉन्स ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वेंट्रल रूट के थ्रू जो है वो इफेक्टर्स को भेज दिया और एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर्स की जो स्ट्रक्चर है इसकी समझ आ गई होगी और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का आखिर काम क्या है, हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली, हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या कर रहा है। अब उसके जो 2 मेन फंक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है वो क्या क्या है। फर्स्ट है कि ये क्या करता है, इट जनरेट्स या सर्व्स अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ठीक है। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया था कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी से पूरी, उसको रिसीव पहले स्पाइनल कॉर्ड ही करेगा, देन वो ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन प्रोसेस करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, फिर वो आगे बॉडी के पार्ट्स को भेजेगा। तो इस तरह एक कनेक्शन डेवलप कर रहा है ये ब्रेन और बॉडी के पार्ट्स में। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। यही बात है, मैं कल भी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी बता रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, वहाँ से ब्रेन में, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपकी बॉडी पार्ट्स में। सेकेंड फंक्शन क्या है, ये ऐसा कोऑर्डिनेटर काम करता है और कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो बहुत सडन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। तो उसमें होता यह है कि आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इम्पल्स जो है वो कहाँ जाएगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करेंगे और वेंट्रल रूट के थ्रू वापस भेज देंगे इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे।
For example, when you are going to make tea and you put the kettle on fire, suddenly your hand touches that kettle and you put off your hand immediately. Why you do this? Why you do this? Because आपको पता है कि आप में वो इतना कम टाइम के अंदर वो आपका हाथ पीछे होता है ना कि आपको खुद नहीं अंदाज़ा होता कि वो कितना जल्दी पीछे हुआ है। तो वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं गई, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ही रही है और स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन आपका हाथ पीछे करवाया। तो कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो आपका ब्रेन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए आपका कोऑर्डिनेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। आई होप कि आपको समझ आई होगी। काइंडली आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्पाइनल कॉर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसकी आपने मस्ट बनानी है, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनानी आ जाएगी। आपने ये याद रखना है कि डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट में कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। डोर्सल सेंसरी और वेंट्रल जो है वो मोटर।